सर वो रिकॉर्डिंग देखी, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी की, पर मैंने भेजा था आपको जो इश्यूज आ रहे जी जी थे जी। कि कुछ चेंजेस, और वो जैसे कि पर वर्ग और क्या कहते हैं, दोनों जो पहले और बाद में आ जाते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही हो रहा है उसमें। एक मिनट में हाँ देखिए, एग्जाम्पल निकालती हूँ। उसमें क्या है, कंफ्यूजन तो आपको होगा क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि पूर्ण वर्ण रहेगा और पर वर्ण रहेगा। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ गया ना कि पूर्ण वर्ण पर वर्ण भी हो सकता है और पर वर्ण पूर्ण वर्ण भी हो सकता है। तो वो हाँ जी। थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, लेकिन उसमें आपका फायदा ये है कि आपको पता है कि चेंज किसके जगह पे होगा, है ना। वो आपको पता ही है कि वो वर्ण आपका चाहे पूर्व में आ जाए चाहे हम्म। पर में आ जाए, हम्म। चेंजेस आपका फिक्स है कि इस लेटर की जगह पे ही होगा, और क्या आएगा वो भी फिक्स है। तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अच्छा, और एक सेकंड, पूनम जी के अलावा और किस किसने वीडियो देखा वो वाला? हाँ मैं सर, अगर देखा देखा है कि और क्वेश्चंस भी है। ओके, और किसी ने, क्योंकि अगर सबने देखा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें वापस से शुरुआत से व्यंजन संधि करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत से कर लेंगे, चलिए। सर देखा है सर। ओके, फिर भी स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आज व्यंजन संधि चालू कर रहा हूँ। सर एक और संधि बाकी है ना स्वर में। हाँ। हाँ, पर रूप संधि बता देता हूँ मैं आपको। पर रूप हाँ, बता दिया था मैंने, नहीं बताया आपको? नहीं बताया। हाँ, ठीक है। ये देखिए, पर रूप संधि स्वर संधि का आखिरी भेद है। पूर्व वर्ण में कह रहे हैं अ उपसर्गे। अ उपसर्ग मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द यहाँ पर आ जाए ना, अगर उसके अंत में अ है, मतलब किस रूप में अ है? उपसर्ग के रूप में। एक शब्द के रूप, एक पद के रूप में नहीं, एक अक्षर के रूप में नहीं, एक उपसर्ग के रूप में। जैसे नीचे उदाहरण में आप देखो, तो प्र प्लस ए जैसे लिखा है, तो प्र में अ जुड़ा हुआ है कि नहीं ऑलरेडी, तो वो उसके मिला हुआ जो उपसर्ग के रूप, मतलब वो पद आपका एंड अ से होना चाहिए, वैसी वाली बात है। और पर वर्ण में दो कंडीशन होगी, ए या ओ होगा। अब ये ए या ओ धातु के रूप में होंगे, मतलब प्रॉपर ये वर्ड होने चाहिए, मात्रा के रूप में नहीं। वापस से, जो परवर्ण है ए और ओ, ये आपकी मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं होंगे, प्रॉपर लेटर्स के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे उदाहरण में देखो, प्र प्लस ए जते, उप प्लस ओ क्षति। तो ए जते में ए प्रॉपर लिखा हुआ है, मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं है। ओ क्षति में भी ओ प्रॉपर लिखा हुआ है ना। तो प्र प्लस ए जते प्रे जते, उप प्लस ओ क्षति, उपोषति। तो आदेश आपको पता ही है, ए की जगह पे ए ही आएगा, ओ की जगह पे ओ ही आएगा। तो प्र प्लस ए जते में, लेकिन बस अब जब बनाएंगे ना, तब हम उसको मात्रा बना लेंगे। जैसे प्र प्लस ए जते में ए जते अभी मात्रा के रूप में नहीं लिखा, जब हम उसे जोड़ेंगे तो ए प्र के ऊपर चढ़ जाएगा, तो प्रे जते। उप प्लस औषधि में औषधि का जो ओ है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है लेटर के रूप में, पर उसको जब हम जोड़ेंगे पर रूप संधि के अंतर्गत, तो वो मात्रा के रूप में उपोषति बन जाएगा। बहुत इजी से है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। किसी को पूछना है कुछ इस संधि के रिगार्डिंग? नहीं, क्योंकि सिंपल ही है ना, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं समझने लायक। अ, चलिए, इसके एग्जाम्पल्स मुझे लगता नहीं इसकी नीड है, फिर भी आप लोग के पास होना चाहिए, इसलिए फटाफट से करा लेते हैं। अच्छा, देखिए, इसके एग्जाम्पल भी नहीं है, मतलब ये कुछ ज्यादा खास है नहीं। चलिए, एक और चीज बता के स्वर संधि हम खत्म करेंगे। कई बार प्रकृति भाव क्या होता है, ये कोई संधि का प्रकार नहीं है, ये सिर्फ एक रूल है। प्रकृति भाव मतलब होता है एब्सेंस ऑफ संधि। ठीक है, एब्सेंस ऑफ संधि। ये देखिए बीच वाले पैराग्राफ में देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इन हरि प्लस एतौ ऑल कंडीशंस फॉर यण संधि आर सेटिस्फाइड। है ना, क्योंकि पूर्व वर्ण में भी क्या ई है, पर वर्ण में ए है, तो आराम से यण संधि यहाँ पर हो सकती है। येट संधि डज नॉट टेक प्लेस, दिस इज प्रकृति भाव। भाई क्यों? क्योंकि ये रूल है,
कई जगह पे आपको लगेगा कि देखिए यहाँ पे शब्द में संधि है, लेकिन यहाँ पे संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे प्रकृति भाव हुआ है। ये ऐसा नियम है, कई जगहों पर संधि जब नहीं प्रयोग की गई है लेकिन संधि वहां पर हो रही थी तो प्रकृति भाव बोल दिया था। एक और बात यह है कि प्रकृति भाव सिर्फ स्वर संधि के एब्सेंस पे काम करता है। व्यंजन संधि या विसर्ग संधि हो और फिर भी वो नहीं हो रही हो तो भाई प्रकृति भाव वहां भी हो ऐसा नहीं बोल सकते। प्रकृति भाव का यूज सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि की जगह पर होता है। स्वर संधि का एब्सेंस अगर करना तो हम प्रकृति भाव को यूज करते हैं। प्रकृति भाव बेसिकली रूल है। तो कई जगह आपको कुछ दिखे भाई यहाँ पे संधि और फिर भी नहीं प्रयोग, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर प्रकृति भाव है। ठीक है, इट्स जस्ट अ रूल, इट्स नॉट अ संधि। और इसके साथ स्वर संधि कंप्लीट। ठीक है। सर। हाँ जी, सौरभ जी पूछिए। सर आपके आपके दर्शन नहीं हो रहे इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है। थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं है और दूसरा थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ऑन करूंगा तो भी कैमरा दिखेगा नहीं आपको। दैट्स वाई मैंने अच्छा। स्टार्टिंग में कहा था, जस्ट फॉर टुडेज क्लास, ओनली फॉर टुडेज क्लास। ओके। वही आई नो, थोड़ा सा मुझे पता है। आवाज भी थोड़ा आपका अलग आ रहा है। हाँ हाँ, इसलिए। जी अभिषेक जी बोलिए। जी, ये कौन सा ऐप है सर आप जो दिखा रहे थे? ये संधि ऐप है। एक्चुअली एंड्रॉयड में से पता नहीं ये गायब हो गया है। स्टिल अगर जो भी आईफोन यूजर्स है, अगर मैं उनकी भी एक लिंक भेज दूंगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं। एंड्रॉयड में यू कैन फाइंड आउट इट, तो प्ले स्टोर से तो हट गया है। लेकिन आईफोन यूजर्स के लिए हमारे वीकडे क्लास में से किसी ने निकाली है लिंक, तो वहां से हो जाता है। एंड्रॉयड के लिए आई डोंट नो। तो जो भी आप में से एक्सपर्ट्स हो वो दे सकते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आई होप वहां से आपको मिल जाए, है ना। चलिए, सो ऑन दैट नोट चालू करें वेल्डन संधि। कुछ पूछना है किसी को? बिल्कुल। नहीं? नहीं? ओके। मैं फिर कह रहा हूँ वेल्डन संधि थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान देने वाली चीज है। पेन पेपर हाथ में होने चाहिए और सुनना है पहले सभी को, उसके बाद हम डाउट करेंगे। एक दिन में अगर एक भी संधि होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट्स वाई। सबसे पहली संधि है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि आधा श्र है, फिर चुत्व संधि, ओनली चुत्व नहीं बोलना, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। ये तो आपने वीडियो भेजा था ना सर, वही है। जी जी जी, हाँ वही था। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, है ना। हाँ सर। ये तो समझ देखिए, आ गया है आपका वीडियो देख के। आया। हाँ। ठीक है। अब व्यंजन संधि में हर जगह यही पर यही होगा। टेस्ट यहाँ पर यही है कि पूर्व वर्ण जो होता है वो परवर्ण भी हो जाता है, और जो परवर्ण है वो पूर्व वर्ण भी हो जाता है। ये आपको सब जगह याद रखना है। अभी तक स्वर संधि में ऐसा नहीं था, पूर्ववर्ण पूर्ववर्ण परवर्ण परवर्ण है। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक लिखने का फॉर्मेट देखो आप। यहाँ पर लाइन से लिखा हुआ है, पहले कॉलम में स त थ द ध न, और दूसरा जो कॉलम है उसमें एक साथ ग्रुप बना के लिख दिया है। ऐसा क्यों है? कोई बताएगा? आप लोग ने देखा ना वीडियो? हाँ जी सर, क्योंकि जैसे इसका जो परवर्ण है, इन छह में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स के सामने स ही होगा, त के सामने च ही होगा। स के जी सामने श, च, छ, ज, झ, यहाँ कोई भी आ सकता है परवर्ण में। करेक्ट। ठीक है, सौ के सामने इन छह में से कुछ भी आ सकता है, सौ के सामने कुछ भी आ सकता है, छ दो दो कुछ भी आ सकता है। रिवर्स भी हो सकता है कि ये छहों के सामने सौ भी आ सकता है, इनके सामने तो भी आ सकता है, तो भी आ सकता है। कोई भी प्लस के इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन फिर इसका लिखने का प्रयोजन ये है कि इनके सामने कोई भी आ जाए, पर चेंज आपकी यही होंगी। ये जो लाइन वाइज एक के बाद एक लिखे ना, पहला कॉलम स त थ द ध न, आपके यही वर्ड में चेंज होंगे शुष्क संधि में। ठीक है। क्या चेंज होंगे? स के स्थान पर हो जाएगा श, ट के स्थान पर हो जाएगा छ, थ के स्थान पर छ, ड के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ, और न के स्थान पर इय। ठीक है। अब इस पे कंफ्यूजन यही होता है
कि यहाँ पर पूर्ववर्ण परवर्ण पूर्ववर्ण वाले कॉलम में भी यही लिखे हैं और आदेश भी यही हो रहा है, तो हमें क्या लगता है कि सो के सामने शो ही आ सकता है। ऐसा नहीं है, सो के सामने आ कुछ भी सकता है, या किसी के भी सामने सो आ सकता है, लेकिन कन्वर्ट सो शो में ही होगा। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन द कन्वर्ट सो में ही होगा, द कन्वर्ट सो में ही होगा, द जो में ही होगा, द जो में होगा, न य में ही होगा। एग्जाम्पल्स देखिए नीचे। रामस प्लस छात्र, सो है आपका, सो किस में बदलता है, श में। तो हमने इधर शो में बदल दिया, रामश छात्र। हलंत के साथ आता है, व्यंजन आधे होते हैं, तो आधा आ गया। फिर तीसरा देखिए, याच प्लस न, चो के स्थान पर क्या आएगा, सॉरी चो के स्थान पर नहीं, यहाँ पर आपका बदलेगा न, न के स्थान पर ई आता है ना। तो यहाँ पर आपका देखो न पूर्व परवर्ण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसको बदलना है वो परवर्ण बन गया यहाँ पर, तो न के स्थान सर पर ई आता है। ये हाँ, जो याच और ना में ये भी यही नहीं ध्यान रहता सर कि जो प्लस के बाद का साइन है इसको तो सर बदलते नहीं थे हम, लेकिन इसमें हम ना अब को बदलेगा ना। परिवर्तित किया। हाँ, तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको यही बात ध्यान में रखनी है व्यंजन संधि में, कि यहाँ पर ये हम्म, कोई ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि प्लस के पहले वाला बदलेगा या बाद वाला। वो स्वर्ण संधि का रूल था कि सिर्फ पूर्व वर्ण बदलेगा। अब टॉपिक बदल गया है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या बदलेगा। ठीक है, अब आपको तो सर जगह भी जो याद करनी। पूर्ववर्ण की जो लाइन है ये जहां भी होगी, चाहे प्लस से पहले हो चाहे प्लस के बाद, यही चेंज होगी। हाँ हाँ, यही चेंज होगी। और किस में चेंज होगी वो आपको पता है, आदेश में लिखा हुआ आदेश में। है ना। ठीक। और वो जी पूर्व जी। वर्ण की लाइन नहीं है, वो परवर्ण भी हो सकती है ना, उसे हम ओनली पूर्व वर्ण नहीं कह सकते, है ना। हाँ मतलब ठीक है, ये जो रेड कलर से क्या कहते हैं, जो स सकार और त वर्ग लिखा हुआ है, ये चाहे पूर्व वर्ण हो चाहे परवर्ण हो, चेंज यही होगा। चेंज यही होगा, यही होगा। ठीक। जी। किसी और को कुछ और डाउट है इस संधि के रिगार्डिंग? बाकी मैं काफी इसको वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी सर। समझदार है आप सब लोग। जी। अगली संधि, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, क्या नाम है सर ये? ये ष्टुत्व, आधा श और ष्टुत्व, ष्टुत्व टुत्व। संधि, ओके। ष्टुत्व भैया, संधि। हाँ, पीछे वाली बोलो संधि बोलो। में एक वर्ड था सृहृदय दृष्टम, वो मतलब उसका समझ नहीं आया कि उसमें संधि लगी कैसे। सेकंड ना, हाँ। सुहद प्लस हाँ, जगह। सुहृद बताओ जगह। यहाँ पर, बताओ यहाँ पे क्या बदलेगा, द बदलेगा ना, हाँ, द से द ज, बदलेगा, आधा ज बदल कैसे गया आ ना। गया? तो आधा ही तो आएगा, जो पूरा क्यों आएगा, व्यंजन तो आधे ही होते हैं ना। तो री भी, अच्छा तो री भी ऐड हुआ है तो री लगेगा, री भी या री री- पे भी चेंज होगा? यहाँ पर री कहाँ से आया, री कहाँ है, री कहाँ है, री तो री है ही तो नहीं। ह में है, ह में है। अरे वो री, हाँ ठीक है, वो आप उसे री समझो, ठीक है। हमें ह से करना ही नहीं है कुछ, उसको एज इट, हम्म। हमें तो दो से मतलब है ना, उसको तो एज इट रहने, तो हाँ। हमें उसको छेड़ना ही नहीं है, हमें तो दो को बदलना है। दो की जगह पे आधा जो लिया, खत्म। सुहा जगह में, खत्म। सेकंड वेरिएबल संधि, ष्टुत्व संधि। चलिए आपके लिए, आप फायदे वाली बात यही है कि पहला कॉलम वही है जो आपका पिछली संधि का था, त, त, थ, द, ध और न। फिर भी टेबल आप सबको बनाना है, बनाइए। स, जी सर। त, थ, द, ध और न। पूर्व वर्ण भी हो सकता है और पर वर्ण भी हो सकता है। सामने वाली पार्टी बदल गई है, जो पर वर्ण भी हो सकता है और पूर्व वर्ण भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो श, ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब सेम रूल में समझाने की जरूरत तो है नहीं,
सौ के सामने छह में से कुछ भी आ सकता है, या ये छह के सामने उसे किसी के भी सामने सौ आ सकता है। सेम कंडीशन अप्लाइज टू द वर्ग ऑल्सो। ठीक है, समझ आ रहे हैं सबको? जी जरूरी सर, नहीं है कि समझ सौ आ के रहा है। सामने शो ही आएगा। आदेश क्या होगा वो देख लीजिए, बट इसमें भी ये रूल है, बदलेगा आपका यही, सौ तो थ दो ध न, यही बदलेंगे। लेकिन किस पे बदलेंगे वो चीज है यार, सूत्र संधि है ना। देखिए, श ये ट तो वर्ग बदलेगा हो गया आपका ना मतलब। जी जी, स बदलेगा आपका श में, स बदलेगा श में, ट बदलेगा ट में, थ बदलेगा ढ में, ड बदलेगा ड में, ढ बदलेगा ढ में, और न बदलेगा ड में। चलिए, बालस, उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या है, बालस प्लस शस्त्रः, तो सौ के स्थान पर क्या आता है, श, बालस शस्त्रः। फिर बृहत प्लस टीका, तो सौ के स्थान पर क्या आता है, ट, बृहत टीका। फिर इश प्लस तह है, तो श के स्थान पर क्या आ जाता है आपका, श के स्थान पर, सॉरी, सौ के स्थान पर आएगा ट, तो इष्ट। ठीक है, अब आप ना इसके नाम से याद रख सकते हो कि आदेश क्या होगा। एक मिनट सर, वो जैसे कॉपी। हाँ, फिर भी समझा देता हूँ मैं तब तक। जैसे थोड़ा आपको ष्टुत्व नीचे ले लो। संधि और नीचे लेना है। हाँ हाँ। अब देखिए, जैसे संधि का नाम है ष्टुत्व संधि, तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर शो का और टो वर्ग का काम है ना, शो का और टो वर्ग का यहाँ पर काम है। बना लिया कि सबने में बदल दूं, क्या पेज बदल दूं? जी सर, लिख लिया, टेबल बना लिया हमने। ओके, ऐसे ही जब आपने इसके पहले ष्टुत्व संधि पढ़ा था ना, ये वाला, तो इससे पहले शो था फिर चो था, तो यहाँ पर भी आप नाम से समझ सकते हो कि यहाँ पर शो का और चो वर्ग का काम है। ठीक है, जो आपने शो में समझा ना, शो, तो संधि का नाम आपको यहाँ बता रही है कि इस संधि में किसका काम होने वाला है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर ले। ठीक है, जी सर। देखिए, सर बृहद, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रहा है सर, किसका आ रहा है क्या हुआ? करे करे एक सेकंड। हाँ, चलिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बृहद प्लस डिडिमह। सौरभ जी बताइए, बृहद प्लस डिडिमह। एक मिनट सर, ड, सर ये ड आराम को, से बोलिए। क्या? ये जो द के आगे जो परवर्ण पूर्व वर्ण जो है ना, वो ड बोलते हैं या न हाँ, बोलते हैं उसको? डिडिमह, डिडी ड ड, ड है ना। बृहद प्लस डिडिमह। हाँ हाँ, तो ब्रह, ब्रह आधा ड, मतलब ये सर सेकंड हो गया सर, 100% हो ये। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पूनम जी, अगला बताइए, उत हाँ प्लस जी सर। टंकनम, उत सर प्लस पूर्व टंकनम। वर्ण ता जो है टा में ही परिवर्तित होगा, और थर्ड थर्ड वन शाबाश। उपटक कन्नम। चलिए, अभिषेक जी आप बताइए,
शरत प्लस डम्बरः। यस। शरत। हाँ। अ, तो ड ड इसमें फर्स्ट। वो फर्स्ट या सेकंड? सर ये फर्स्ट में ड में ड नीचे आधा ट ही लगा हुआ है, क्या है सर? ये नजर नहीं आ रहा ठीक से। दो दो है वो, दो। अच्छा तो द। वैसे तो ट होना चाहिए तो, लेकिन इसमें किधर भी ट ट नहीं। है ही नहीं सर इसमें ऑप्शन। देखते हैं इस पे लास्ट ऑप्शन सही बताया है। द के स्थान पे मैंने ड बताया है, तो ये मेरे हिसाब से, हाँ इसका एक्चुअली ऐसा है। ट तो शरट अंबर ऐसा नहीं होगा, तो इसका ऐसा रूल है मुझे लगता है कि ट और ड जब उसके सामने आ जाता है ना, जब ट के सामने ड आता है, तो वो ट भी ड में ही बदल जाएगा, मतलब वहां पे दो ड आ जाएगी, क्योंकि शरट डंबर कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल रूल है। शरट डंबर, तो शरट डंबर कोई कोई शब्द नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, संधि के दोनों शब्द जो टूटे हुए थे, उन दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो शरत का भी उसके सामने क्योंकि ड है, ये एक अपवाद संस्कृत भाषा में जिसे हम कहते हैं वो अपवाद है, तो ये तो के स्थान पर भी आपका ड आ जाएगा। शरद डम्बर करके फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला जी। वाला फिर अभिषेक जी आप बता दीजिए। टवर्गस प्लस तादही। हाँ। टवर्गस श प्लस तादही। टी नहीं, चौथा शायद, यस चौथा। हाँ लास्ट होगा फोर्थ सर ऑप्शन। इसमें। हाँ जी। जी। चलिए ready। शाबाश। चलिए, मरुद प्लस डिडिम्ब। भाभी बताओ, मरुद प्लस डिडिम्ब। भैया इसमें द में चेंज होगा। हाँ, इसका ऑप्शन पहला होगा। शाबाश, देखो वही बात आ गई ना यहाँ पे, द के बाद ट है, हम्म। देखो यहाँ पे, तो हम्म। वो, शाबाश। अगला सच प्लस टिप्पणी ही। सच प्लस टिप्पणी ही। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा और कौन कौन है। कल्पेश जी आप बताएंगे, सच प्लस टिप्पणी का क्या बनेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन। सच टिप्पणी, ठीक है। जी। इसके बाद लीना जी बताइए, षड प्लस नाम का क्या बनेगा? षड प्लस नाम। दूसरा। वेरी गुड। कल्पना जी आप बताइए, टच प्लस टीका। टच प्लस टीका। थर्ड वन। ठीक है, तीसरा वाला सर। ओके। इसके बाद मुझे बताएंगे दिया जी, बृहत प्लस टंकशाला। बृहत प्लस टंकशाला क्या? दिया जी से पूछा ना मैंने। मैं कह रहा हूँ हीटिंग तो मैंने ऑन कर रखी, चल रही है हीटिंग की बंद है तुरंत स्क्रीन। ओके, ये भी बताइए दूसरा फिर। वाला है। तुमने जैकेट भी नहीं पहन रखा है यस। ओके, तेरा ये बात है। वेरी गुड। उसके बाद है स्याद प्लस धक्का। मीनल जी, स्याद प्लस धक्का। स्याद प्लस धक्का। फोर्थ वन। मीनल जी, फोर्थ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, 100% रिजल्ट है। सर वेरी गुड। सर वो जो हाँ, लास्ट सर वो जो लास्ट था उसमें आधा आधा ढ था कि आधा ड था उसमें? उसमें पूरा ड क्यों हुआ? नहीं आधा था ना उसमें, आधा ही था। नहीं सर, ड के नीचे
ढ ढ के दो नीचे। दो दो था वो। हाँ, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया है। हाँ, ठीक है। मुझे लगा आप लोग को टाइम लगेगा पर आपने कर दिया। वेरी गुड। तो एक और संधि आज कर लेते हैं, सिंपल है। सर ये जितनी भी आप करवा रहे हो इनकी प्रैक्टिस के लिए भेजो प्लीज, क्योंकि हम वैसे स्वाध्याय में लगे रहते हैं, काम नहीं होता तो हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो मैं हर संधि का आपको भेजता हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हो। आप लोग सर गूगल सर पे बताया डालो। ना, वो खुद से सर हम स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, वैसे नहीं चलो कर ठीक है, पाते। अगर प्रॉपर टास्क होगा ना तो हम उसको कर लेंगे। चलिए ऐसा कर लेंगे, हो जाएगा, सर ठीक है। हाँ जी। सर क्वेश्चन सर, ऐसे वैसे हाँ अभी ये कर रहे हैं तो फिर अगर जब टेस्ट हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें किस तरफ जाना होगा? मतलब अगर वहाँ पे दो वर्ड्स दिए होंगे फिर उनको ज्वाइन करके संधि यूज करके उसको कंप्लीट करना होगा, या फिर वो रिवर्स भी आते हैं, रिवर्स भी किया जा कोई भी, सकता है जैसे पूरा कोई भी, वर्ड है। कोई भी। हाँ हाँ, वैसा भी आ सकता है। और ज्यादा डिफिकल्ट वही है एक्चुअली। उसकी भी हम धीरे हाँ। धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपकी पकड़ बन जाए। दोनों दोनों तरीके से होते हैं, दोनों अच्छा, तरीके से। तो उसके लिए तो फिर वो बेसिक बेस वर्ड्स भी पूरे उसके प्रॉपर रूप करेक्ट। में आने चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा। इस ठीक है। ओ, हाँ। अनुनासिक हाँ। संधि तो अभी रहने देते हैं। थोड़ी सरल सी कोई संधि, लेकिन इतनी सरल भी नहीं। चलिए, देखिए, सत्व संधि। सत्व संधि। सत्व संधि के पूर्व वर्ड में आएगा आपका न। और यहाँ पर पूर्व वर्ण ही रहेगा, पर वर्ण नहीं होगा। सत्व संधि में पूर्व वर्ण ही रहेगा, पर वर्ण नहीं होगा। और क्या रहेगा पूर्ण वर्ण? तो पदांत न। पदांत न मतलब आपको पता है, उस पद के अंत में न शब्द, न अक्षर होगा आपका। पर वर्ण में तीन कंडीशन है, हर कंडीशन में दो दो आपके वर्ड है। जैसे या तो च या छ हो सकता है स्वर वर्ण में, या तो च या छ हो सकता है, या फिर त या ठ हो सकता है। तो छ छ छ ट ठ। तथा लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है कि आदेश आपका एक ही होगा, चाहे तीनों में से कोई भी हो। लेकिन उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। या तो आपको सो लग करना है आदेश, किसकी जगह पे? न की जगह पे आदेश करना है। लेकिन क्या आदेश करना है? सो। लेकिन सिर्फ सो नहीं करना है। उस सो के साथ आएगा आपका या तो चंद्र बिंदु या उन्नी बिंदु। ठीक है। जैसे आप पीछे एग्जाम्पल में देखो, आसमान प्लस चो लिखा है, एंड में न है, पूर्व वर्ड में सामने च है। तो हमने न को हटा दिया। और अब देखो यहाँ पर जो स है ना, स के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं चढ़ा। स के पहले जो वर्ड है ना उसके ऊपर चलिए, सर्कल बना हुआ है थोड़ा सा, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। इसका मतलब क्या है कि जो स है आपका, उस स के पहले जो वर्ड है आपका, उसके ऊपर चंद्र बिंदु चढ़ेगा। तो आसमान प्लस च में आपने न तो उड़ा दिया, तो आपको फिर और आपने चढ़ाया वहां पर स। तो यहाँ पे अस्माशस्त्र हुआ ना, तो शो के पहले जो म है उसके ऊपर चढ़ गया आपका चंद्र बिंदु, और बाद में जुड़ गया स। तो अस्मांश भी सही है, अस्मांश भी सही है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर स का श्रो कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है। तो ये स का श्रो कैसे हो गया? तो इसके लिए आपने एक और संधि पढ़ी है, श्रुत्व संधि। अभी अभी पढ़ी ना आपने? हाँ तो जी। देखो ऊपर लिखा है, द स arising from this sandhi is converted to sh by shutva sandhi when followed by ch और छ। देखो, इस एक संधि में दो संधि और है। जब आपका स अराइज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका स अगर कन्वर्टेड टू श बाय श्रुत्व संधि, अगर सेकंड नंबर की कंडीशन के सामने आपका
स आ रहा है, तो वो चो और छो बदल जाएगा आपका किसमें, श्रो में। और इट इज कन्वर्टेड टू श बाय सूक्ष्म संधि व्हेन फॉलोड बाय ट और ठ। ठीक है, तो जो ये श्रो में बदला है ना आपका ये, इसके बाद वाला एग्जांपल देखो, कुर्बन प्लस टंकारम। तो यहाँ पे न की जगह पे जो है कुर्बन शो जुड़ गया ना, यहाँ पे ट के पहले शो आ गया। वो कैसे आया, तो यहाँ पर लगा है आपका सूक्ष्म संधि का रूल। तो आपको जितना इजी उतना इजी है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपकी पर वर्ड में चौ या छ है, तो आपको सौ को किसकी सौ, सौ नहीं होगी आपका श होगा, शक्कर वाला आदेश न के स्थान पर। और अगर आपका परवर्ण टो या ठो है, तो आपका सौ की जगह पे षटकोण वाला शो होगा, बिकॉज ऑफ शुद्ध सर ये संधि। लिखवा दो, सब मिक्स अप हो गया सर। देखो, ये नोट लिखो, आप जो नोट लिखा है ना यहाँ पर, हाँ जी। यदि परवर्ण में, मैं बोल रहा हूँ, यदि परवर्ण में चो या छो है, यदि परवर्ण में चो या छो है, तो सूक्ष्म संधि के नियम अनुसार दो रूल बचे। पहला रूल, यदि परवर्ण में चो या छो है, तो सूक्ष्म संधि के नियम अनुसार चो की जगह शो का प्रयोग होगा। फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या है, यदि परवर्ण में टो एक या मिनट ठो सर। है, हाँ, सर ये तो अभी अलग समझ अलग आ ही, रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये सब अलग अलग ही लिखा हुआ है, ट ठ और च छ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डिफरेंटली कैन वी राइट त थ की जगह ये आ जाएगा, श आ जाएगा, च छ की जगह स आ जाएगा, ऐसे अलग अलग नहीं नहीं, इसमें ही पर लिख आप सकते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो आदेश में चेंज करना पड़ेगा आपको, आदेश में चेंज कर लो आप, परवर्ण हाँ की कर कॉलम में नहीं, सकते हैं सर। आदेश में। हाँ कर लो, नो प्रॉब्लम, गुड आइडिया। ओके सर, ओके सर। लेकिन सत्व संधि में अनुस्वार या बिंदी दो आपके पास ऑप्शन है, किसी भी तरीके का रूप सही चलेगा। और सेकंड रूल यही है, यदि आपके परवर्ण में टो या ठो है, यदि परवर्ण में टो या ठो है, तो सो के स्थान पर शो, षटकोण वाले शो का प्रयोग होगा सूक्ष्म संधि के नियम अनुसार। सौरभ जी समझ आ रहा है कि नहीं। डबल संधि लग रही है। हाँ, डबल संधि है। मैंने तो बस वो चौ के सामने श लिख दिया, इसके सामने श लिख दिया बस। बस हो गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। ये तो अभी सिंगल सिंगल संधि ले रहे हैं, अभी सब पूरा आएगा तभी तो दिमाग पड़ जाएगा। तभी मजा आएगा ना। हाँ, अभी तो। चलिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। पहला आपके पास है भ्रातृल प्लस चित्रयति। बताइए पूनम जी। हाँ जी सर, एक मिनट। पूर्व वर्ण में न, पर वर्ण में च, तो ये परिवर्तित होगा स। आंसर भी दो दो है सर इसमें तो। भ्रातृ। अगर आप कुछ भी नहीं देखो ना, जैसे कि हाँ दिमाग जी, लगाओ, तो भी एक ही ऑप्शन सही है तीन चारों फर्स्ट में ही है, से। फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लग रहा है सर। हाँ, राइट राइट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं, वो दोनों आंसर सही है। दोनों सही है पर फर्स्ट हाँ, ज्यादा लग रहा है। देखिए, हाँ ठीक। अरे बाकी तीन ऑप्शन में से दोनों शब्द में से एक में, एक किसी में चंद्र बिंदु है तो बिंदु नहीं है, किसी बिंदु चंद्र बिंदु नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चंद्र बिंदु या बिंदु तो होना ही चाहिए, बाकी हाँ, तीन ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो टेक्निकली भी देखो ना, आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए सौरभ जी, अगला बताइए। सागरान अच्छा। प्लस तरती। सरदी। तो ये रा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, तो वन या फोर, सब को आधा
सर ये लास्ट वाला है, 100% लास्ट ही लास्ट। वेरी गुड। चलिए अभिषेक जी अगला बताइए, आसमान प्लस तारे। न प्लस आसमान तारा, पहला वाला। मीनल जी बताइए, तस्मिन प्लस चित्रे। तस्मिन प्लस चित्रे। पहला वाला। भाभी बताओ, शिशूल प्लस छादय। न प्लस छ आदत च, पहला ऑप्शन। आहा, सोचो सोचो। सर सेकंड आएगा क्या? नहीं। किसी को आ रहा है इसका आंसर? थर्ड थर्ड है सर इसका आंसर। भाभी सही है, तीसरा आंसर क्या? भैया मेरे को चौथा लग रहा है इसका आंसर। थर्ड क्यों है। इस थर्ड होगा ना? जी। यहाँ पर देखो सामने छह है, तो यहाँ पे जो आपका हाँ। स आएगा वो शक्कर वाला सब बदलेगा। कुछ दिक्कत अच्छा नहीं, शो हाँ। की बचड़ा चंद्र बिंदु नौ के स्थान पे ठीक आ है जाएगा ठीक है। शो, है ना? अगला बताएंगे मुझे दिया जी, पूजन प्लस टिटिबिह। टिटिबह। हम्म, तो तीसरा वाला। वेरी गुड। हाँ कल्पेश जी बताइए, भगवान प्लस चलती। आई थिंक सेकंड वन सर। यस। वेरी गुड। अगला है बलवान प्लस तर्कः। अवीर, अवीर जी बताएंगे आप, बलवान प्लस तर्कः। हाँ, बलवान प्लस तर्क, न त का होगा स, बल बलवान तर्क पहला। नहीं नहीं, सेकंड। सेकेंड। दोनों ऑप्शन देखो सेकंड। ध्यान से आप। एक सेकंड नहीं ऑप्शन सही है आएगा। लेकिन एक गलत है, तो वो गलत काउंट होगा। सेकंड को पहले लॉक में करें? चंद्र बिंदु बाद सेकंड। सेकेंड है। सेकंड चंद्र बिंदु ऑप्शन। का फर्क है सेकंड। सेकंड, है ना? पहले तो चंद्र बिंदु देख लेने के, तो दो तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। हाँ, समझदार हो आप। लीना जी। सर सबकी वीडियो ऑफ है आज, आपकी ऑफ है तो। हाँ ऋषि। लीना जी, हाँ। ऋषिल प्लस तर्पया। लीना जी है क्लास में? जी भैया जी, थर्ड वाला। थर्ड फर्स्ट। वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। अरे, आप सब फर्स्ट। लगता है एक साथ में मानते हो, सभी आंसर देते हो एक साथ। अब किससे नहीं पूछा मैंने? चलिए सेकंड चांस देते हैं, अभिषेक जी बताइए, खलान प्लस खुद करो थी। न और तो न होगा तो आएगा फिर, तो किसी एग्जाम्पल लिख रहे हो ना को साथ भी। में आप लोग? नहीं सर, वो बहुत फास्ट फास्ट सर रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे सकते ना इतना। तब लिखेंगे, वरना अभी ना तो इस पे ध्यान दे पाएंगे ना लिखने पे। ओके, जी। बस लिख लेना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अ, वैसे तो फर्स्ट या सेकंड में है, लेकिन सेकेंड। तो अ, सेकंड। तो ये सेकंड। हेल्प, आप सभी हाँ, ऑडियंस पोल से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। नहीं सर, थर्ड होगा, सेकंड होगा, थर्ड सॉरी। थर्ड थर्ड आएगा। नहीं नहीं नहीं, सेकंड। वेरी गुड, 100% रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा है। अब एक और संधि अगर मैंने पढ़ाई, तो मुझे पता है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा। फिर भी, एक्सरसाइज ही ले लो सर, नया मत पढ़ाओ अभी और। अरे नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको लॉजिक एक्सरसाइज भेज लॉजिक रहा तो हूँ। एक ही है। हाँ,
लॉजिक संस्कृत एक ही है। मैथमेटिक्स है। हाँ बस बस राइट। मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, संस्कृत में वर्ड होते हैं, बस, और कुछ नहीं है। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर पाया, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और सम अदर रीजंस आल्सो, बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास हो पढ़ाई गई तो। वही बड़ी बात है सर। हाँ। काफी तो खराब लग वीक, रही है आपकी तबीयत तो, थोड़ी सी नहीं। नहीं काफी नहीं, थोड़ी सी, तो मेरे एग्जाम्स भी थोड़े चल रहे, दैट्स वाई। तो ठीक है, आप लोग नोट्स बना के रखो, और प्लीज पुराना भूलो मत, क्योंकि अब आगे आगे बढ़ेंगे तो 100% आप पुराना नहीं देखोगे, तो प्लीज पुराना देखो। और स्वर संधि का मैं आपको पूरा एक ओवरऑल होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ स्वर संधि क्वेश्चन है, आपको स्वर संधि कौन सी वो पहचानना है, तोड़ना है, जोड़ना है, तो लगाओ उसमें कुछ दिमाग अपना, एक जी हफ्ते तक सर। जितना जितना जैसा जैसा आप कर सको। अभी जस्ट भेजता हूँ मैं क्लास के बाद। बाकी जी किसी को कुछ कहना है क्या? थोड़ी छोटी क्लास ले रहा हूँ जानबूझ के। सर अ, सर बोलिए। सर मेरे हाँ हाँ मार्क्स बोलिए। नहीं आए अभी तक वो एग्जाम के। अच्छा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं भेजता हूँ, है ना? मैं भूल गया होगा शायद, काफी लोग थे, दैट्स वाई। आप मुझे मैसेज बस कर दीजिए, मैं आपके भेजता हूँ, मैं आपसे भी देख ओके के आओ। ओके। एनीथिंग एल्स? ओ ठीक है। सर। जी सर। ओके, अभी खत्म करते हैं क्लास, मिलेंगे, तब तक सब कुछ भेज दो। बाय। यस। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस।